नमस्कार, हिंदी माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो पासवान परिवार और लोक जनशक्ति पार्टी में जो कलेश मचा था कुर्सी को लेकर के, अध्यक्ष पद को लेकर के, और सबसे बड़ा कलेश था चुनाव चिन्ह को लेकर के। अब चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला आया और बंगला छाप जो कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह था उसे सीज कर लिया गया है। यानी कि ना तो पशुपति पारस गुट और ना ही चिराग पासवान गुट, दोनों ही गुट इस चुनाव चिन्ह का प्रयोग कोई भी विधानसभा चुनाव में नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी खबर है। आपको पता ही होगा कि किस तरीके से चाचा और भतीजे में राजनीतिक द्वंद्व चल रहा था पिछले दिनों। चाचा ने बगावत किया, चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस पासवान ने भी बगावत किया और उनके साथ साथ दो और सांसद चंदन सिंह और वीणा देवी जो कि वैशाली से सांसद है, इन चारों सांसद ने चिराग से बगावत किया। बाकायदा पशुपति पारस को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, खाद्य आपूर्ति विभाग, वही मंत्रालय जो कि रामविलास पासवान के साथ था। और रामविलास पासवान के मरने के ठीक कुछ महीनों के बाद ये पारिवारिक द्वंद्व शुरू हो गया था। और अब इसको लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान के लिए भी एक बड़ा झटका के तौर पे देखा जा सकता है और पशुपति पारस के तौर पे भी के लिए भी बड़ा झटके के तौर पे देखा जा सकता है। दोनों ही गुट पे रोक लगा दिया गया है कि वो अब बंगला छाप चुनाव चिन्ह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, लोक जनशक्ति पार्टी हो, रामविलास पासवान हो, इनकी पहचान थी बंगला छाप, और अब ये पहचान जो है वो रामविलास पासवान के पुत्र और उनके भाई दोनों से ही छीन लिया गया है। एक बड़ा झटका है दोनों ही गुट के लिए। चुनाव आयोग का आगे का क्या रुख होता है, लोक जनशक्ति पार्टी का चिराग गुट और पशुपति पारस गुट इस पर क्या स्टैंड लेती है, क्या ये चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करेगी, क्या कोर्ट में अपील करने का कोई प्रावधान है, इन सब पे हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही गुट को बड़ा झटका लगा है और लोक जनशक्ति पार्टी का पहचान बंगला छाप अब उनसे छिन गया है। नमस्कार।